अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको मुंबई की एक करामाती दरगाह के करिश्माई वाक़ये बताने वाला हूं। ख्वातिनो हजरात, अल्लाह के वलियों की करामात की यूं तो हज़ारों किस्से हैं और हिंदुस्तान की एक एक कूंच में आपको वलियों के मशहूर किस्से मिल जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं, हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा, जिनकी मज़ार CST रेलवे स्टेशन मुंबई में है, और साथ ही उज्जैन के वली हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह का करामाती वाक़या, जिसको सुनने वाले हर शख्स ने अल्लाह से अपनी तौबा की और अल्लाह के वलियों की करामात को पहचाना। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मुंबई और उज्जैन के वलियों की करामाती दास्तान सुनाने वाले हैं। इसलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई और उज्जैन के वलियों की करामाती दास्तान सुनाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को गौर से जरूर देखिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और हमारे साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ख्वातिनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को यह हुक्म देकर इस जहां में नाजिल किया था कि जाओ और जाकर अमन और दीन की बातें फैलाओ, और ऐसे कई वलियों को खुदा ने नूर और जमाल देकर इस जहां में उतारा। ऐसे कई वली है जिनके कारनामों ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसा ही करामात और जलाल था हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का। नाज़रीन, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में मौजूद है। हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हजरत बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका जलाल कमाल था। आप अरब के देश से हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के शहर मुंबई में आकर बस गए थे। आप खुदाए रसूल है और आपकी मज़ार CST रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। और जब भी लोग CST रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं तो आपकी बारगाह में तशरीफ जरूर लाते हैं और लोग अपने सफर के सही सलामत गुजर जाने की दुआएं करते हैं। और नाज़रीन, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शान देखिए कि कोई भी शख्स जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो वो बिना आपकी बारगाह में हाजिरी दिए सफर पर नहीं चढ़ता। और नाज़रीन, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही जलाल वाले थे। तो उनका एक बार का वाकया आपके सामने बयान कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक बार CST रेलवे स्टेशन के पास उस जमाने में जब ट्रेन की पटरियां नहीं बिछी थी तो आप हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे अपना इबादत गाह बनाए बैठे थे। एक रोज वो अपनी इबादत गाह में चाय बना रहे थे। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो उस जगह से ट्रेन की पटरियां निकालना चाहते थे जहां पर हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। और जब अंग्रेजों का एक बड़ा अफसर अपने टोले के साथ वहां की इंस्पेक्शन यानी कि जांच परख करने आया तो उसने देखा कि दरख्त के पीछे से धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब अंग्रेजी अफसर वहां गया तो उसने देखा कि हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह वहां पर चाय बना रहे थे। तो उस अंग्रेजी अफसर ने बाबा को वहां से हट जाने का हुक्म दे दिया। अब बाबा को वहां से हटाकर अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछा दी। मगर देखिए प्यारे हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा कि वो पटरियां जैसे ही बिछाई गई तो अपने आप ही वो पटरियां उखड़ गई। अगले दिन जब अंग्रेज आए और देखा कि पटरी लगाने का काम कितना आगे बढ़ा है तो उन्होंने देखा कि पटरियां उखड़ी पड़ी थी। एक बार फिर से पटरियों को बिछाया गया और फिर से अगले दिन जब अंग्रेज वापस आए तो उन्होंने देखा कि इस बार भी पटरियां उखड़ी पड़ी थी। ये वाक्य अगले 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और जब मुसलसल ऐसा होता रहा तो उस अंग्रेज को याद आया कि जरूर ये उस फकीर का ही किया है। तो उसके बाद उस अंग्रेज ने जिस दरख्त के नीचे वो बाबा बैठे थे उस जगह को छोड़कर उसके पास से पटरियां गुजार दी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे प्यारे वली हजरत बिस्मिल्लाह पीर बाबा की करामात की वजह से एक अंग्रेज को भी उनके आगे घुटने टेकने पड़े। और नाज़रीन, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से दूर उज्जैन में भी ऐसी ही करामात पेशो अंजाम हो गई। अल्लाह के वलियों की शान ही निराली थी। उन्होंने अंग्रेजों को भी सबक सिखा दिया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मुंबई से दूर उज्जैन में भी बाबा सैयद रहमतुल्लाह शाह अलैह की करामात के कई किस्से मशहूर हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो वाकया जब बाबा सैयद रहमतुल्लाह उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे और रास्ते में ही चिंतामगढ़ स्टेशन पर उन्हें टीटी ने रोक लिया। उस टीटी का नाम पाठक था। टीटी ने बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि आपका टिकट कहाँ है। तो इस पर आप हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, हम टिकट के बारे में कुछ नहीं जानते।
हमारे पास कोई टिकट नहीं है। अब बाबा की बात सुनकर टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा से कहा कि या तो आप टिकट दिखाइए वरना आपको ट्रेन से नीचे उतरना पड़ेगा। तो आप बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैहि बार बार टीटी से एक ही बात कह रहे थे कि आपको नहीं मालूम कि टिकट क्या होती है। लेकिन टीटी ने बाबा की एक बात ना सुनी और उन्हें स्टेशन पर उतार दिया। टीटी पाठक ने जो सुलूक बाबा के साथ किया उससे उन्हें जलाल आ गया। और जैसे ही ट्रेन को लोको पायलट ने चलाना चाहा तो देखता है कि ट्रेन अपनी जगह से टस की मस नहीं हो रही है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद भी वो चल नहीं रही थी। और ड्राइवर के साथ साथ ट्रेन मास्टर ने भी ट्रेन की अच्छी तरह से चेकिंग की, लेकिन कोई भी खराबी नजर नहीं आई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन में क्या खराबी हुई है। उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से फरमाया कि ये ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक आप बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैहि को ट्रेन में वापस नहीं बुला लेते। आपने उनसे बदजुबानी की है और उन्हें बुरा भला कहा है और ये ट्रेन भी उन्हीं की वजह से रुकी है। ये सुनकर सारे अधिकारी बहुत परेशान हुए और बाबा रहमतुल्लाह अलैहि के आगे गिड़गिड़ाने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे टिकट मांगते हो जबकि इस ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर मुसाफिरों के पास टिकट ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उज्जैन की टिकट खिड़की पर फतेहाबाद का कोई टिकट ही नहीं है। और जब अधिकारियों ने इस बात की छानबीन की तो सब हैरान हो गए, क्योंकि बाबा सैयद ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। ज्यादातर मुसाफिर बिना टिकट के थे और उज्जैन की टिकट खिड़की पर फतेहाबाद का टिकट ही मौजूद नहीं था। टीटी पाठक बहुत ही शर्मिंदा हुआ और सब जान गए कि ये सब करिश्मा सैयद बाबा का है और उनकी शान का सबको यकीन हो गया। किसी तरह से सभी अधिकारियों ने बाबा सैयद को राजी किया और ट्रेन में बिठाया, जिसके बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। अगले ही दिन किसी वजह से टीटी पाठक की नौकरी चली गई। टीटी पाठक को अपने किए का अंदाजा था। वो जानता था कि बाबा सैयद की शान में गुस्ताखी करने का ही यह नतीजा था कि उसकी नौकरी चली गई। उज्जैन में ही हजरत गियासुद्दीन चिश्ती की मजार है और उनकी मजार के बाहर एक बुजुर्ग बाबा सूफी अब्दुल अजीज रहते थे। पाठक साहब ने बाबा अब्दुल अजीज से इल्तिजा की कि वो बाबा सैयद रहमतुल्लाह से कहकर उन्हें मुआफी दिलवा दे ताकि उनकी नौकरी उन्हें वापस से मिल जाए। तो ऐसे में बाबा अब्दुल अजीज पाठक साहब की अर्जी लेकर बाबा सैयद रहमतुल्लाह के पास गए और बोले कि बाबा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसके बच्चे छोटे हैं, वो क्या खाएंगे और कैसे जिंदगी बसर करेंगे, आप इसे माफ कर दो। तो बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैहि बहुत रहमदिल वाले थे। तो ऐसे में बाबा ने पाठक को माफी दे दी और करिश्मा ऐसा हुआ कि अगले ही दिन पाठक को उसकी पोजीशन पर वापस से बुला लिया गया। इसलिए नाज़रीन, अल्लाह के वलियों के कारनामों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो बड़े ही रहमदिल वाले और मदद करने वाले होते हैं, लेकिन उतने ही जलाली भी होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को हमारी ख्वाहिशें बताते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें